जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके से दूसरे लापता जवान का भी शव अभी कुछ मिनट पहले मिल गया है। ये दोनों जवान 6 और 7 अक्टूबर रात से लगातार मिसिंग थे और मिसिंग होने के बाद ये जानकारी मिल रही थी कि शायद इन दोनों सेना के जवानों को, जो पैरा कमांडोज थे, पैरा ट्रूपर्स थे, इन्हें कहीं आतंकियों ने अगवा तो नहीं कर लिया। उसके बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था और कल जो 9 अक्टूबर को एक शव मिला था, उसके पास से ही वेपन भी जो है वो रिकवर हो गया था, ऑफिशियल वेपन। और शव जो है वो क्षत विक्षत मिला था, जिससे ये जानकारी भी हो सकती थी कि शायद ये बर्फीले तूफान में घिर गए हों और उसके बाद वहां से लापता हो गए हों। सारी खबर आपको डिटेल पे बताते हैं। दरअसल ये दुखद खबर 6 और 7 अक्टूबर की है, जब स्पेशल पैरा ट्रूपर्स जो स्पेशल टीम का हिस्सा थे, किश्तवाड़, जम्मू रीजन का किश्तवाड़ जिला और कश्मीर का, साउथ कश्मीर का अनंतनाग जिला, वो उसका जो बॉर्डर मिलता है कोकरनाग के आसपास, वहां से रात को एक जानकारी मिली थी कि आतंकियों का कोई ग्रुप वहां पर एक्टिव है। वहां लगातार सर्च ऑपरेशन के लिए ये एक पूरा ग्रुप जो है ये पैराट्रूपर्स का गया था और रात को सर्च के दौरान ही मौसम खराब होने से पहले ही जानकारी थी कि मौसम 6-7 अक्टूबर को खराब होगा। मौसम खराब होने से, तूफान आने से 2 पैराट्रूपर्स, 2 पैरा कमांडोज मिसिंग हो गए थे। लगातार 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था सेना द्वारा और ये आशंका जताई जा रही थी कि हो सकता है ये दोनों कहीं, इनका एनकाउंटर आतंकियों से हो गया हो और एनकाउंटर के दौरान कहीं आतंकियों ने इन्हें अगवा कर दिया हो या फिर ये जवान जो है शहीद हो गए हों। काफी जानकारी जुटाने के बाद भी जब 2 दिन तक कुछ पता नहीं चला तो हेलीकॉप्टर द्वारा भी सर्च की जा रही थी। आखिरकार कल 9 अक्टूबर को दिन में पता चला कि एक पैराट्रूपर का शव जो है वो बरामद हुआ है। शव क्षत विक्षत है, यानी कि काफी खराब हो चुका है। उसके बाद जब आसपास सर्च किया गया तो पता चला कि वेपन, जो ऑफिशियल वेपन था, वो भी वहां पास से ही रिकवर हुआ है। वेपन रिकवरी के बाद कहीं ना कहीं सेना को यह आइडिया लगा कि हो सकता है ये कोई आतंकी साजिश ना हो बल्कि नेचुरल कैलामिटी का हिस्सा हो, यानी कि प्राकृतिक आपदा हो। क्योंकि उस रात जब ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था सेना द्वारा तो काफी भीषण तूफान उस इलाके में, कश्मीर में आया था और उसके बाद से ही सुबह जब बाकी ट्रूप्स वापस अपने कैंप में पहुंचे तो ये 2 पैराट्रूपर्स जो थे मिसिंग थे। उसके बाद जब कल एक शव बरामद हुआ तो ये आइडिया लग गया कि शायद दूसरा जवान भी कहीं आसपास हो। उसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन चलता रहा, देर रात तक ये सर्च चलती रही। ड्रोन के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा सर्च किया गया और आज सुबह जाकर, अभी कुछ ही देर पहले जो जानकारी आ रही है कि कोकरनाग में, जहां से कल एक शव बरामद हुआ था पैराट्रूपर का, उसके कुछ ही दूरी पर दूसरे पैराट्रूपर का भी शव मिल गया है। और आ रही है वो यही है कि अभी तक सेना का ये मानना है कि ये एक नेचुरल कैलामिटी थी, एक घटना थी जो प्राकृतिक थी, क्योंकि तूफान के कारण, एवलांच के कारण ऐसा हुआ है। हालांकि दुखद खबर है, मगर दूसरी ओर जानकारी ये भी है कि सेना ने दोनों शव जो बरामद हुए हैं अपने सैनिकों के, पैराट्रूपर्स के, इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और ये भी जानकारी जुटाई जाएगी कि किस तरह से इनकी मौत हुई है, पोस्टमार्टम में साफ हो जाएगा। हालांकि अभी तक सेना ने इनकी आइडेंटिटी जो है वो मीडिया को नहीं बताई है, क्योंकि अभी इनकी जब रिकवरी हुई है उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया है। अभी उस इलाके में सर्च कंटिन्यू है जहां पर ये शव मिले हैं, क्योंकि वहीं पर मौजूदगी आतंकियों की भी थी, ऐसे ही जानकारी थी, ऐसा माना जा रहा था, ऐसे इनपुट्स थे। उसी के बाद ही ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इसलिए किसी भी किस्म की कोई जानकारी जब तक सेना बाहर निकाल देगी ऑफिशियल, उससे पहले ये जानकारी जुटाना बहुत जरूरी है कि क्या ये कोई एनकाउंटर था, क्या ये आतंकी साजिश थी या फिर नेचुरल कैलामिटी थी, एवलांच था। उसी को लेकर ही अभी तक जो है सेना पूरी इलाके में सर्च कर रही है। दोनों शवों को बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जल्द ही इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है इन दोनों जवानों की, वो बताई जाएगी और फिर पूरे मिलिट्री ऑनर के साथ इनके शवों को इनके पैतृक स्थानों पे, नेटिव प्लेसेस पे भेजा जाएगा। मगर ये एक दुखद समाचार है। अगर एवलांच की हम बात करें तो थोड़ा सा हिस्ट्री में जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे एवलांच कश्मीर के लिए कोई नए नहीं है। 2020 में कुपवाड़ा में एक जवान की मौत हो गई थी और 3 जवान जो थे
वो घायल हुए थे जब एक रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान एवलांच आया था, स्नो एवलांच आया था। वहीं 2021-22 में भी एक ऐसी ही घटना मचेल सेक्टर में हुई थी। वहां पर भी जो है 2 सैनिक जो है वो शहीद हो गए थे और 2-3 सैनिक घायल हुए थे। वहां पर भी एक ऑपरेशन के दौरान अचानक स्नो एवलांच आने से हालात बिगड़ गए थे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कश्मीर में ऐसे एवलांच बहुत बार आते रहते हैं। ये कश्मीर में एक रूटीन है, मौसम खराब होता है और कहीं ना कहीं मौसम और हालात ये दोनों मार सेना को वहां पर झेलनी पड़ती है। और इस बार भी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जब 6-7 अक्टूबर की मिडनाइट को एक सर्च के दौरान जो है 2 जवान मिसिंग हो गए। ये दोनों पैराट्रूपर्स थे और इन एक का शव 9 अक्टूबर को बरामद हुआ था, दूसरे का शव आज 10 अक्टूबर को बरामद हो गया है। मगर अभी सेना अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर ये मामला स्नो एवलांच का है, नेचुरल कैलामिटी का है या फिर ये कोई टेररिस्ट इंसिडेंट हो सकता है। और उसके ऊपर सेना अपना बयान बहुत जल्द देगी। बहुत धन्यवाद।